हेलो बच्चों। आज हम फिर से लेकर के आए हैं हिंदी का ऑब्जेक्टिव जो कि वर्णिका का है। देखिए, चैप्टर का नाम है ढहते विश्वास और इसका ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो कि कई बार प्रश्न पूछे गए हैं जो एग्जाम में, उसी को हमने लिया है। देखिए, पहला प्रश्न बोल रहा है कि लक्ष्मी को कितने लड़कियां थी। लक्ष्मी के दो लड़कियां थी और दो लड़के थे। ठीक है, बड़े वाले लड़के का नाम अच्युत था। ठीक है, अगर कभी पूछे तो वैसा ये जवाब दे सकते हैं। बाढ़ की समस्या डैश कहानी के केंद्र में है। बाढ़ की समस्या किस में बताया गया है? तो बाढ़ की समस्या ये है ढाते विश्वास में, पे नहीं ढाते होगा। ठीक है, ढाते विश्वास होगा। तो ढाते विश्वास कहानी से देखा गया है कि उसके केंद्र में एकत्रित की गई है। सात कौड़ी होता कथाकार हैं। सात कौड़ी होता, देखो नाम कितना अच्छा है, सात कौड़ी होता। सात कौड़ी होता वो कथाकार हैं, उड़ीसा के कथाकार हैं, प्रसिद्ध कथाकार कहा जाते हैं। ठीक है, लक्ष्मी का पति डैश में नौकरी करता है। लक्ष्मी का पति कहाँ पे नौकरी करता है? तो वो कोलकाता में नौकरी करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। लक्ष्मी डैश कहानी के केंद्रीय पात्र है। कौन से कहानी का ये केंद्रीय पात्र है? तो ये भी है ढाते विश्वास की। कौन से? ढाते विश्वास की। 6 नंबर प्रश्न देखिए कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो ये आप जब कहानी पढ़ेंगे तो उसमें मिला है कि देवी जो नदी है उसके नीचे लक्ष्मी का घर। 7 नंबर प्रश्न कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? लक्ष्मी का पति का नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मी का पति का नाम लक्ष्मण है जो कि कोलकाता में एक नौकरी करता है। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो देखो बाबू, इसमें बताया गया है, इस कहानी को जब आप पढ़िएगा तो उसमें मिलता है क्या कि ढहते विश्वास जो है वो टीले के नीचे, टीले के नीचे उसका एक स्कूल है। ठीक है, टीले के नीचे एक स्कूल है, इसमें बताया गया है। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न, कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था? तो देखो इसमें गुणनिधि एक गुणनिधि एक लड़का है जो कि बहुत ही पढ़ा लिखा लड़का है। वो बाहर पढ़ के, यानी कि कटक से पढ़ के आया है और वही बोलता है क्या, उसने एक संगठन बनाई। उस संगठन का नाम स्वेच्छा सेवक दल रखा था और उस संगठन में बहुत सारे लड़कों का एक गुट बनाया गया और उसमें जैसे उसमें लड़के जो थे उनका नाम था जैसे चंद्रा, गुणनिधि, अच्युत, संकड़ा, मंकड़ा। ये सब लड़के जो थे वो उसमें सम्मिलित थे और इन्हीं लोगों ने मिल करके सभी गांव को सचेत किया था। ठीक है, सभी गांव के लोगों को सचेत किया था, यानी कि चंद्रा भी था। देखो पहले भी दिया गया है चंद्रा, गुणनिधि, अच्युत, संकरा और मंकरा, तो ये सभी बच्चे थे। इसलिए ऑप्शन नंबर इस पे क्या होगा? डी होगा। देखिए 10 नंबर प्रश्न में है कि स्वेच्छा दल सेवक दल का गठन किसने किया था? स्वेच्छा दल सेवक दल का गठन किया था किसने? तो गुणनिधि ने किया था। इसको किसने किया था? गुणनिधि ने। 11 नंबर प्रश्न में है कि हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन कराती थी? तो हल को किराए पर किसने लिया और लेकर के एक एक बीघा खेत का एक टुकड़ा था जमीन का, उस पे लक्ष्मी ने खेती करवाया था। ठीक है, जो कि इसके पूर्वजों ने छोड़ा था, वो जमीन पूर्वजों के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये कौन? लक्ष्मी। सात कौड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तो सात कौड़ी होता का जन्म आप लोग को याद करना है। तो 29 और 29 देख सकते हैं, 29 और 29 में हुआ था, यानी कि 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। घर पे दो लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेले रहती थी? तो देखो साल भर का लड़का अकेला यहाँ पे बताया गया, तो ये आप लोग मत समझ जाइएगा कि इसका तीन ही संतान है, नहीं। एक बड़ा लड़का भी है जिसका नाम अच्युत है। ठीक है, तो एक छोटा सा लड़का है और दो लड़कियां हैं। ठीक है, तो इस कहानी में हमको देखने को मिलता है, तो ये किसके संतान है? तो लक्ष्मी के। ये पूरा कहानी ही लक्ष्मी के बारे में बताया गया है।
लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी? तो वह रात के जब ज्यादा बाढ़ का देखने के लिए, वो बाढ़ आ रहा है कि नहीं उसको देखने के लिए एक गुहाल था, उस गुहाल के पास वो गई थी। ठीक है। अब 15 नंबर, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी करते थे? तो बाढ़ यानी कि बांध जो बनाया गया था, उस वो बांध टूट ना जाए उसकी वो लोग निगरानी करते थे, उसकी वो लोग मरम्मत भी करते थे। तो दलई बांध था, उस दलई बांध की वो लोग निगरानी करते थे। अगला है 16 नंबर, कि बारिश होते देख किसे लग रहा था कि जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। मतलब कि बारिश तो इतना तेज हो रहा था जिसको देख करके लक्ष्मी को लग रहा था कि इस बार भी उसी प्रकार से बाढ़ आएगी जिस प्रकार से कि उसकी शादी हुई थी, और उस समय बाढ़ आया था 1955 में उड़ीसा में। वो वाला बाढ़ इसको याद आने लगा था जिसमें उसकी ससुर की मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है। 17 नंबर, की ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन किया गया है? तो इसमें देखो, दहेज प्रथा से कोई मतलब नहीं है, अकाल की समस्या से। अकाल की समस्या थी लेकिन शुरुआती दौर में देखने को मिलता है, लेकिन बाढ़ यहाँ पे अधिक मात्रा में आता है। तो इसकी कौन सी समस्या मानी गई है? कि बाढ़ की समस्या। ठीक है। महानदी का पानी कहाँ ठहर जाता है? तो महानदी का पानी जो है जोबड़ा निकट में निकट में वहां पे जाकर के वो ठहर जाता है। सात कौड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो ये भैया उड़ीसा के उड़िया भाषा के सबसे प्रमुख कथाकार माने जाते हैं। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? तूफान में घर टूटने की बात कर रहा है, बाढ़ में टूटने की नहीं। बाढ़ में अगर टूटने की बात करेगा तो पूरा गांव का टूटा था, लेकिन अगर तूफान में बात की जाएगी तो आंधी तूफान में लक्ष्मी का घर जो था वो टूट चुका था, और इसने कुछ कर्ज लेकर के अपने घर को घास फूस और बांस के मदद से इसने बनवा रखा था फिर वापस से। 21 नंबर प्रश्न, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो उस समय के जो राजा थे, महाराजा ययाति केसरी, उन्होंने उस समय पत्थर का बांध बनवाया था। ठीक है। अब 22 नंबर प्रश्न, ढाते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है? क्या उसकी बांध टूट गई है? तो इसमें अगर बात करेंगे तो दलई बांध जब टूट जाती है तभी बाढ़ आ जाता है। ठीक है। अब देखो 23 नंबर प्रश्न बहुत ही हिटेड क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है कि धरते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? तो सात कौड़ी होता। सात कौड़ी होता जो लेखक है, उन्होंने ही इस कहानी को लिखा था। ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो लक्ष्मी है, इसके प्रमुख पात्र लक्ष्मी है। ढहते विश्वास कहानी में कहाँ से जनजीवन का चरि जीवन का चित्रण किया गया है? तो ये है क्या? उड़ीसा का। उड़ीसा का इसमें किया गया है। इस कहानी को यदि पूछ देगा कभी कि किसने रूपांतरित हिंदी में किया था, या हिंदी में अनुदित किसने किया था, या कहानी का अनुदित लेखन किसने किया था, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया था। किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने ऐसा किया था। मिश्र ने किया था। ठीक है। आई होप आप लोग को सब समझ आया होगा इस कहानी को। एक बार आप लोग क्या कीजिएगा कि पूरे कहानी को अपने से पढ़िएगा, तो ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत ही आसानी होती है। ठीक है। समझ गए? अब रही बात क्या कि यदि आप नए होंगे बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पूरा वीडियो देखा।